आइए आज हम महागौरी यानी अष्टमी दिन की देवी का व्रत कहते हैं। इनकी पूजा करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कौन सी ये देवी हैं, क्या नाम है इनका। ये 8वें दिन की पूजा है। इनका नाम है गौरी, गौरी नाम है और ये पार्वती माँ का ही नाम है। गौरी कोई दूसरी शक्ति नहीं है। पार्वती माँ के नाम से, पार्वती के नाम से एक नाम जैसे पार्वती है, ऐसे ही इनका नाम एक गौरी है। क्योंकि ये गौरी थी, गौरी के वजह से गौर शरीर था इनका, इसलिए इनका नाम गौरी हुआ। और इनकी अवस्था 8 वर्ष की मानी जाती है। 8 वर्ष की जो कन्याएं होती हैं वो गौरी रूप में मानी जाती है। वैसे देवी भागवत में लिखा है कि कन्या पूजा कितनी वर्ष की कन्या की करना चाहिए। उसमें लिखा है कि 3 वर्ष से लेकर के और 11 वर्ष तक कन्याएं पुनीत मानी जाती हैं। 3 वर्ष की कन्या सफला, 4 वर्ष 5 वर्ष की कन्या पवित्रा और 6 से 8 वर्ष की कन्या को गौरी रूप में माना जाता है। इसके आगे जो कन्याएं होती हैं वे सब देवी रूप में होती हैं और 11 वर्ष के ऊपर जो कन्याएं होती हैं वे कुमारी होती हैं, कन्याएं नहीं होती। कहते हैं जब तक मासिक धर्म प्रारंभ न हो तब तक वो कन्या मानी जाती है। जहाँ मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है फिर वो कन्या नहीं कुमारी हो जाती है। जैसे छोटे बालकों को भी शिशु, बालक और आगे चल के कुमार कहते हैं। तो जो कुमार बालक होते हैं वे 12 के बाद 14, 13, 14, 15 तक कुमार माने जाते हैं। ऐसे ही इन कन्याओं को भी माना जाता है। जब तक ये 11 साल तक रहती हैं उम्र में, जब तक इन्हें कन्या देवी रूप मानते हैं और जब 12, 13, 14 के परिधि में पहुंचती हैं तब इनको कुमारी कहते हैं। यही माँ गौरी भगवान शंकर की इन्होंने बड़ी कठोर तपस्या की और उस तपस्या से भगवान शंकर को इन्होंने प्रसन्न किया। इनका एक प्रण था, दृढ़ता थी, अटल विश्वास था कि कोट जन्म लग रगर हमारी और बरऊं शंभु न तो रहो कुआरी। यानी इनका ये दृढ़ विश्वास था, प्रतिज्ञा थी कि ब्याह करूंगी तो मैं भगवान शंकर से करूंगी, नहीं तो पूरी आजीवन कुआरी रह करके जीवन बिता दूंगी। ऐसी इनकी दृढ़ प्रतिज्ञा देख करके भगवान शंकर उनसे प्रसन्न हुए और फिर उन्होंने अपना सानिध्य दिया, अपने साथ उन्होंने ब्याह किया। वैसे तो इनका नाम गौरी था, लेकिन जब ये महागौरी यानी महादेव से संपर्क हुआ इनका, महादेव से ये जुड़ गई, तब ये हो गई महागौरी। इनका वाहन वृषभ है, बैल है, क्योंकि महाराज शंकर भगवान के संग ही इनकी सवारी होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं, 2 में डमरू और त्रिशूल होता है और 2 भुजाएं भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए होती है। इनकी पूजा करने वाले भक्त जो भी चाहें वो सभी कामनाओं को प्राप्त करते हैं। इनकी पूजा नवरात्रि के 8वें दिन होती है। इनका भोग नारियल का होता है और इनकी जो विशेष पूजा जैसे होती है और देवियों की, ऐसे ही इनकी होती है। कोई अलग पूजा नहीं है इनकी, बस इतना ही है। इनके भोग में नारियल और श्रीखंड का भोग लगता है। श्रीखंड जानते हो? श्रीखंड जो दही से बनाया जाता है, माखन डाल करके, मलाई डालकर दही में जो बनाया जाता है, उस श्रीखंड और नारियल से इनका भोग लगता है। अब जिसके पास श्रीखंड नहीं है तो भोग कैसे लगाएं? तो नारियल से आप भोग लगा सकते हैं। लेकिन अगर इनका पूरा भोग लगाना चाहें तो नारियल के साथ श्रीखंड भी होना चाहिए। इसके बाद अब इनकी पूजा, जो भी इन देवी की पूजा करते हैं उनको सब तरह की कामनाएं मिलती हैं और ये
नवरात्रि के 8वें दिन इनकी पूजा होती है। इनकी कोई विशेष कथा नहीं है। जब भगवान शंकर के साथ इनका विवाह हुआ तब इनका रंग तपस्या से करते करते, क्योंकि तपस्या में सर्दी, गर्मी, वर्षा ये सब सहन करनी पड़ती है। तपस्या कोई महल में बैठ के थोड़ी की जाती, मैदान में बैठ की जाती। तो वहाँ तो गर्मी भी है, सर्दी भी है, वर्षा भी है। तो इन सब के, तीनों के संकटों को सह करके इनका शरीर काला पड़ गया था। इसलिए भगवान शंकर ने अपने मानसरोवर के जल में इन्हें धो करके उन्हें निर्मल बना दिया। इनको स्नान कराया। मलमल के जब इन्हें धोया तब इनका शरीर ज्यों का त्यों चमकने लगा। फिर जैसी गौरी थी वैसी ही गौरी हो गई। महादेव ने अपने मेहनत से, अपने परिश्रम से इनका शरीर निखारा है, यानी इनका रंग निखारा है, इसलिए इनका नाम महागौरी हो गया। और इनका जो रंग था, इनका जो मैल था, उस मैल से काला रंग बन गया। जो अभी काला रंग चलता ये इन्हीं का वो है, मैल है। और पहले ये रंग काला नहीं होता था, सफ़ेद, लाल, हरे आदि आदि होते। काला रंग जभी से बना है। इन गौरी का जो शरीर का मैल है, इसी से ये काला रंग बना है। ये गौरी, माँ गौरी भगवान शंकर के समीप रहती हैं, एक पल भी उनसे अलग नहीं रहती। और इनकी पूजा 8 वर्ष की कन्या में की जाती है। बाकी जितनी कन्या हैं, जो भी हैं, चाहे वे किसी वर्ण की हों, ध्यान रखना है कि अगर जब आप कन्या पूजन करते हैं, तो वहाँ ये ध्यान नहीं रखना चाहिए, ये विचार नहीं करना चाहिए कि ये क्षत्रिय की कन्या है, ये वैश्य की कन्या है, ये शूद्र की कन्या है, ये ब्राह्मण की कन्या है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कन्या तो सब कन्या है, कोई भी वर्ण हो, सब चारों वर्ण की कन्याओं को केवल देवी रूप में समझना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। और कन्या के पूजन के लिए विशेष बात यह है कि जब कन्या का पूजन करें, कोई भी कन्या किसी वर्ण की हो और उम्र 3 वर्ष से लेकर और 11 साल तक की उम्र तक कन्याएं मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने के लिए जैसे माँ देवी भगवती की पूजा करते हैं, ऐसे ही इनकी पूजा करते हैं। पहले अर्घ, पाद्य और स्नान यानी अभिषेक। अब स्नान का वैसे नहीं स्नान करा जाता, इनको जो है पैर धो करके, पैर पखाड़ करके और थोड़ा सा उस पानी को अपने शरीर पर डाल, तो ये स्नान इनका आद्य अर्घ हो गया। इसके बाद फिर इनको भोग लगाते हैं और इनकी तिलक टीका करते हैं, इत्यादि इत्यादि जो पूजा होती है वो इनकी पूजा होती है। इनकी पूजा में विशेष रोली का तिलक किया जाता है, सिंदूर का नहीं किया जाता, क्योंकि इनका ब्याह तो हुआ नहीं है। 8 वर्ष में ब्याह तो हुआ नहीं, ब्याह हुआ है तब सिंदूर लगा है, उससे पहले इनका तिलक रोली से होता है। इसके और जो भी कन्याओं का तिलक करें वो सिंदूर से नहीं, रोली से करना चाहिए। इस प्रकार से जो महागौरी के दिन इनका भोग इनका हमने आपको बता ही दिया, यही इनका भोग होता है। और नवमी देवी हैं